ओम शांति। कभी किसी की बात से दिल दुखा है? कभी किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है? क्या कभी ऐसा लगा कि आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाए? ये अनुभव हम सबके जीवन में आते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान हमें सिखाता है, जब कोई हमें दुख देता है तो वह उनकी कमजोरी है, लेकिन अगर हम दुख ले लेते हैं तो वह हमारी कमजोरी है। आज हम इस गहरे विषय पे बात करेंगे, और वह विषय है, जब कोई दिल दुखाए तो हमें क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं, दिल दुखाने की वजह क्या है, या फिर दिल दुखने की वजह क्या है। हमारा दिल तब दुखता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, या फिर हमें अपमानित महसूस कराया जाता है, या फिर कोई हमारे साथ अन्याय करता है, और कई बार ऐसा भी होता है, कोई अपने शब्दों या कर्मों से हमें चोट पहुंचा जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला अपनी सास की कटु बातों से बार बार आहत होती थी। वह सोचती, मैं इतना करती हूँ, फिर भी ऐसा व्यवहार क्यों। फिर एक दिन उसने ब्रह्मा कुमारी की क्लास में सुना, आप दूसरों के कर्म नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। उस दिन से वे प्रतिक्रिया नहीं देती थी, बल्कि अपने मन में शांति का संकल्प ले लेती थी। धीरे धीरे सास का व्यवहार भी बदल गया। यहाँ ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से आत्मा और कर्म के सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हर आत्मा अपने संस्कार और कर्म के अनुसार व्यवहार करती है। जब कोई हमें दुख देता है तो वह उस आत्मा के पुराने संस्कार हैं। शायद हम पूर्व जन्म में उसी आत्मा को दुख दे चुके हों। आज वह कर्म लौट रहा है, तो दुखी होना नहीं, समझदारी से उस कर्म को सहजता से समाप्त करना है। अब सवाल यह उठता है कि आत्मिक शक्ति से क्षमा कैसे करें। क्षमा करने के लिए बाहरी नहीं, भीतर की शक्ति चाहिए। हर सुबह शांत वातावरण में बैठकर स्वयं से कहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे जिसने भी दुख दिया, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ या फिर करती हूँ, क्योंकि मैं अब इस कर्म को समाप्त करना चाहता हूँ या फिर समाप्त करना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को उसके करीबी दोस्त ने धोखा दिया। वह बहुत टूटा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी क्लास में जब उसने क्षमा की शक्ति को सीखा, तो उसे मन में यह बात आई, मैं उसे छोड़ता हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ता हूँ। आज वही व्यक्ति शांति में है और दोस्त स्वयं पश्चाताप में। तो करना क्या है? दुख का कारण बनना छोड़ दें। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, आप दो रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला,
उसी तरह उत्तर देना, और कर्म बंधन बढ़ाना। और दूसरा, समझदारी से शांति रखना और कर्मों को समाप्त करना। दूसरा मार्ग कठिन है, लेकिन सच्चा समझदार भी वही है। इसी से हमें सही समाधान मिलेगा। जब कोई कुछ कह दे, तुरंत उत्तर ना दें। गहरी सांस लें, भीतर से कहें, ये आत्मा अपने संस्कार से बोल रही है, परंतु मैं आत्मा शांति में हूँ। इससे आपको शांति का अनुभव होगा। आप परमात्मा से जुड़कर दर्द को समाप्त कर सकते हैं। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो हमें अपने मन में परमात्मा की याद में जाना चाहिए, क्योंकि मन का दर्द सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शक्ति और प्रेम से ही भर सकता है। शांत स्थान पर बैठकर अपने अंदर जाएं और अपने आप से कहें, मैं आत्मा हूँ, शांत, स्थिर। परमात्मा की दिव्य रोशनी मुझे भर रही है, मेरे दुखों को धो रही है। मैं अब हल्का हूँ और मुक्त हूँ। आप चाहें तो कुछ विशेष अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे डायरी लेखन। हर रात उस आत्मा का नाम लिखें जिसने आपको दुख दिया, और लिखें, मैं आपको क्षमा करता हूँ या क्षमा करती हूँ। दूसरा तरीका है कर्मों की सफाई, अर्थात हर सुबह शांत वातावरण में बैठकर अपने अंदर जाकर खुद से संकल्प करें, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी दुख दे। और साथ में यह भी संकल्प करें कि मैं किसी से दुख नहीं लूंगा। तीसरा और अंतिम तरीका है परमात्मा संवाद, अर्थात जब भी कोई आहत करे, मन में कहें, हे परमात्मा, आप इसे देख रहे हैं, आप इसे ठीक करेंगे, मैं शांत हूँ। अगर देखा जाए तो आपके सुख की चाबी आप ही के हाथ में है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो वो उसका कर्म है, लेकिन हम उससे कितना आहत होते हैं यह हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। आज हम यह समझें कि मेरा सुख, मेरी स्थिति, मेरा मन अब दूसरों के हाथ में नहीं है। हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्म कुमारी बनते हैं क्योंकि हम ईश्वर की याद में रहकर हर परिस्थिति को शांति, समझदारी और क्षमा से पार करना सीखते हैं। तो आइए संकल्प लें, आज से कोई कुछ भी कहे, मैं अपने मन को दुख से नहीं भरूंगा। मैं परमात्मा से जुड़कर क्षमा, प्रेम और शक्ति से प्रतिक्रिया दूंगा। ओम शांति।